भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जो बेहद शानदार, रहस्यमय और घूमने लायक हैं। ऐसी ही एक जगह है एलिफेंटा, जहाँ की रहस्यमय गुफाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 11 किलोमीटर दूर एक छोटे से आइलैंड, जिसे एलिफेंटा आइलैंड के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। एलिफेंटा आइलैंड को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्य की द्वीपीय राजधानी थी। मुंबई देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एलिफेंटा गुफा घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया आना होगा। गेटवे ऑफ इंडिया टर्मिनल से एलिफेंटा आइलैंड तक बोट द्वारा पहुंचा जा सकता है। बोट से एलिफेंटा आइलैंड तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो अब जब आप ये जान चुके हैं कि एलिफेंटा केव्स कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, तो अब बारी आती है ये जानने की इन केव्स में ऐसा क्या खास है, क्यों ये केव्स इतनी फेमस हैं, इन केव्स के अंदर क्या है, ये केव्स कितनी पुरानी है और इन विशाल केव्स को किसने, कैसे और किस लिए बनवाया था। इन केव्स को देखकर आपके मन में सवाल तो बहुत आएंगे, लेकिन इन सवालों के सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। इन केव्स को एलिफेंटा केव्स का नाम 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने यहाँ पर बने पत्थर के एक विशाल हाथी के कारण दिया था। एलिफेंटा की गुफाओं को साल 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही दुनिया में आने का एहसास होता है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें 5 गुफाएं हिंदू धर्म को और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं हिंदू देवी देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात हैं। इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। इस गुफा में कुल 26 स्तंभ हैं, जिसमें भगवान शिव के कई रूपों को उकेरा गया है। इन मूर्तियों में भगवान शिव की त्रिमूर्ति सबसे आकर्षक और सबसे लोकप्रिय है, जिसमें उनके 3 रूपों का चित्रण किया गया है। मंदिर में एक बड़ा हॉल है, जिसमें भगवान शिव की 9 मूर्तियों के खंड विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अर्धनारीश्वर, कल्याण शिव सुंदर, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने नटराज शिव और अंधकारी मूर्ति की मनमोहक छवियां दिखाई देती हैं। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से प्रेरित हैं। एलिफेंटा की गुफाओं के पर्वत पर भी भगवान शिव की मूर्ति है। माना जाता है लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास इन गुफाओं की खोज राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा की गई थी। लेकिन एलिफेंटा की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई, इसका इतिहास में कोई सटीक जवाब नहीं मिलता है। कहते हैं 5वीं शताब्दी के आसपास यह गुफाएं चाकुल्य राजवंश ने बनवाई थी। यह भी कहा जाता है कि एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान निवास करने और छिपने के लिए इस गुफा का निर्माण किया था। कुछ लोगों का मानना है कि इन गुफाओं का निर्माण भगवान शिव के परम भक्त दानव वाणासुर ने किया था और यहाँ रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये गुफाएं मानव निर्मित नहीं है। इन गुफाओं की संरचना, वास्तुकला काफी हद तक अजंता और एलोरा की गुफाओं से मेल खाती है। एलिफेंटा की गुफाओं को भी पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इन गुफाओं की चट्टानें बहुत ही ज्यादा मजबूत और कठोर हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि इन गुफाओं को भी उन्हीं लोगों ने बनाया हो जिन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई थी? वैज्ञानिकों के हिसाब से एलिफेंटा की गुफाएं भी अजंता और एलोरा की गुफाओं की तरह कई हजारों साल पुरानी है। अब हजारों साल पहले ऐसी कौन सी तकनीक मौजूद थी जिसकी मदद से इन चट्टानों को इतनी सफाई के साथ काटा और तराशा गया होगा? इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती है। तो क्या इन गुफाओं को एलियंस ने बनाया था, जिनकी तकनीक हमारी आज की तकनीक से भी ज्यादा एडवांस थी? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। तो आपको क्या लगता है कि एलिफेंटा की ये गुफाएं किसने और कैसे बनाई होंगी? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।